बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं और सब के अपने अपने जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही वाइटल्स होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ जो आज़ा हैं या कुछ ऑर्गन्स जो हैं उनकी हैसियत जो है बहुत बुनियादी है और इंसान की ज़िंदगी के साथ इंतहाई लाजिम व मलज़ूम है, जिसमें दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े और कुछ और ऑर्गन्स भी शामिल हैं। आज हम बात करेंगे जिगर के हवाले से। जैसे कि कल का प्रोग्राम जिन व्यूअर्स ने देखा था, हमने बात की थी वायरल हेपेटाइटिस, खुसूसन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के हवाले से। लेकिन बात ये होती है कि अगर वो हेपेटाइटिस जो है वो कंट्रोल्ड ना हो, उनका सही ट्रीटमेंट ना हो, या वायरल हेपेटाइटिस या और बहुत सारी वजूहत हैं जो कि फिर जिगर की एक और आगे की कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। तो आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के हवाले से कि जिगर, पहली बात जिगर के फंक्शंस क्या क्या हैं और अगर जिगर बीमार हो रहा होता है तो वो कौन कौन से फंक्शंस जो कि मुतासिर होते हैं। लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस किसी को हो जाए तो उससे कैसे जो है इलाज किया जाता है, और उसके बाद उससे आगे चल जाए खुदा ना खास्ता जिन लोगों का जो जिगर है या लिवर फेल हो जाता है तो फिर उसका तरीक़ा इलाज क्या है, ये आज हमारे प्रोग्राम का उन्वान है। और जैसे कि आपको पता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो आपकी कॉल के बगैर हम बात नहीं करते हैं क्योंकि प्रोग्राम लाइव जा रहा है। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। इस प्रोग्राम ने आपने इनको पहले भी देखा है और माशाल्लाह तिब की दुनिया का एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम है डॉक्टर सैयद मुजाहिद हसन साहब। डॉक्टर साहब जो है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी हैं और एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है जिसको पूरा पाकिस्तान जो है सपोर्ट भी करता है और हमारे लिए समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी मिसाल है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, डॉक्टर साहब का ताल्लुक SIUT से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए? रास्ता सही था? आज तो काफ़ी बेहतर हालात हैं, शाम तक बेहतर हो गए। ऐसे क्या हो रहा है, क्या कहेंगे हमारी कौम को? ये क्या मतलब, इंसान मेरे ख्याल में दुनिया में हर चीज़ महंगी हो गई सिवाय इंसान के खून के। मेरा अपना ख्याल है कि वो सारा कसूर घूम फिर के अवामी की तरफ जाता है। हम लोग शायद एपैथिक हो गए, बेस हो गए, इनडिफरेंट हो गए। अगर हम लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर हालात नहीं बदलेंगे। तो बाकी तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उन पर बात हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे शायद हम ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। हमारी एपैथी, हमारी इनडिफरेंस और बेहिसी जो है बिल्कुल, वो जो लोग गाड़ियाँ जलाते हैं, लोग मारते हैं, वो कोई इसराइल अमेरिका ने थोड़ी भेजे हुए हैं, हमारे अपने ही लोग हैं। जो हमारे अपने ही लोग हैं। अल्लाह ताला उन सबको राह रास्त पे लेके आए और सबसे बड़ी बात, अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बनाने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। डॉक्टर साहब आइए टॉपिक की तरफ। जिगर, जिगर के मुताल्लिक कहा जाता है, अच्छा इतना ये डॉक्टर से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में शायरों को जिगर का पता है क्योंकि हर शेर में, हर गाने में जिगर का ताल्लुक ज़रूर होता है। मुहावरों में गोशाए जिगर, लख्ते जिगर, जी उनको बिल्कुल। इतनी अहमियत का सही अंदाज़ है। वैसे तमाम शायरों को बहुत सही अंदाज़ है। जिगर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि जिगर जो है कोई 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के वो अफ़ाल जो उसके 500? 500 कहा यह क्या जाता सारे काम यही कर रहा है? है। छोटे छोटे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, लेकिन बहरहाल हम उसको सिंप्लीफाइड रखते हैं। एक तो ये समझ लें कि जिगर अगर नाकारा हो जाए, फेल हो जाए, तो उसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन होती है। तो ये ज़िंदगी कायम रखने के लिए बुनियादी वो अहमियत का हामिल है। फंक्शन में अगर आप लेते हैं तो वो आप ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन बनाता है ये, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बनाता है जिससे ये खून जमने की सलाहियत कायम रहती है। ओके। कभी चोट लग जाती है, अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो वो खून मुस्तकिल बेहतर रहता है। फिर ये बाइल प्रोड्यूस करता है कि जो कि उसको जो चर्बी होती है उसको हाजमे में मदद दे रहा होता है, फैट एब्जॉर्प्शन में बेहतरी हो रही ओके। होती है। फिर आप इसकी बात करते हैं कि ये ड्रग्स जो है बहुत सारी वो उसी से मेटाबोलाइज होती हैं, जिसमें जो जहरीले मादे या फासिद मादे पैदा हो रहे होते हैं उनको वो डिटॉक्सिफाई करता है। वेरी अगर गुड। वो जिगर ख़राब हो तो ये मादे जो है वो दिमाग पे चढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह की बुनियादी काम जो है वो अंजाम दे रहा होता चलें, इस पे डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। नाम जी। कौन साहबा, कहाँ से? मैंने सारा बात कर रही लाहौर से। काइंडली मुझे ज़रा बताएं कि मुझे ना कुछ दिनों से यूरिन प्रॉब्लम काफ़ी था और मुझे ना डॉक्टर ने कहा कि आप अपना BSR टेस्ट करवाएं। वो मैंने करवाया, यानी आफ्टर आपको माजरत, क़तः कलामी माफ़, आप दोबारा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम था?
मुझे ये प्रॉब्लम था कि मुझे पहले लूज मोशन लगे हुए थे, फिर मेरे यूरिन का भी बड़ा प्रॉब्लम था, मुझे बार बार यूरिन आता था। यूरिन ज़्यादा आता है? हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपना BSR टेस्ट करवाएं। मैंने जब BSR टेस्ट करवाया तो मेरी जो ब्लड शुगर आई वो 108 आई। तो उन्होंने मुझे कहा थोड़ी सी ज्यादा है, 108 नॉर्मल नहीं है। बाद में बड़ी परेशान हूँ। मुझे हमारी फैमिली में किसी को है नहीं डायबिटीज, लेकिन पता नहीं डॉक्टर ने ये कहा। आपकी ये फास्टिंग शुगर थी ये? जी, आफ्टर रैंडम ईटिंग हो है। गया, ब्लड शुगर रैंडम, BSR कह रही है। ब्लड शुगर रैंडम थी ये? रैंडम, हाँ रैंडम 108 थी। तो ये 108 तो नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल। फिर 1-2 दिन बाद दोबारा करवाई, वो मैंने ब्रेकफास्ट विदाउट, मैं बहुत टेंस थी, सो नहीं सकी मैं। फिर मैंने दोबारा करवाई तो 113 आई है, 113 आई है रैंडम। ये भी रैंडम है? मैं तो परेशान हो गई, मैं तो खाना वाना प्रॉपर नहीं खा रही हूँ। मेरा हाल डायबिटीज की मुझे कुछ पता नहीं रीजन क्या। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 27 है, बट आई एम टू ओल्ड। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं इवन अब आपसे बात कर रही हूँ, मेरी आवाज से प्रॉपर बात नहीं हो रही है। अच्छा, ये तो आपका वजन कितना है? मेरा वजन 45 है, जब से मेरी शादी हुई अब तक 45 ही है। कोई इतना ऐसे 45? आज तक वजन में कोई तब्दीली नहीं आई है? नहीं, जब प्रेग्नेंट होती हूँ तो यानी बढ़ जाता है। अच्छा, 6-7 आप ये बताइए, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है किसी को? किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है? पेशाब बहुत ज़्यादा आता है? नहीं, जब सर्दी लगती तब आता है, यानी मुझे नॉर्मल लोगों की निस्बत ज्यादा सर्दी लगती है। अच्छा, आपको नॉर्मल लोगों की निस्बत ज़्यादा सर्दी भी लगती है। देखिए, एक बात बताऊं, आपका नाम दोबारा बताइएगा। सारा सारा साहिबा, जो आपने शुगर लेवल्स हमें बताए हैं ये नॉर्मल लिमिट में, पहली बात, और बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में। दूसरी बात जो है, इसके लिए ये होता है कि आपने 2 रीडिंग्स हमें बताई हैं और दोनों रीडिंग आपकी जो है नॉर्मल आई हैं। तो इस बेसिस पे आपका तो शुगर लेवल, मतलब एक होता है डायबिटीज़ के लिए भी एक लेवल है, उससे थोड़ा बस बता दें कि क्या होती है डायबिटीज, कैसे होती है। डायबिटीज़ देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका अगर अभी ये नॉर्मल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल है। दूसरी बात, आपका जो पेशाब ज़्यादा आपका पेशाब जो ज़्यादा आ रहा है वो कोई और वजह हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपके वज़न में भी तब्दीली नहीं है, आपको पेशाब कभी कभी आता है, वरना अलामतें भी नहीं है आपकी, वज़न भी आपका एक ही जगह पे है। आप ये कीजिए कि किसी फिजिशियन से मुआयना करा लें। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको डायबिटीज़ लग रही है? नहीं, डेफिनेटली इनकी रीडिंग से भी ऐसी कोई बात नहीं है। और यूरिन ज़्यादा आना या उसमें बार बार आना है, उसकी बहुत सारी और वजूहत हो सकती हैं। तो उनको यूरिन भी अपना टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर एक डॉक्टर से, फिजिशियन से मशवरा बेस्ट ये कि फिजिशियन, लेकिन डायबिटीज़ नहीं है इनका जो मेन कंसर्न है, और जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं, एंशियस भी हैं। हमें नहीं लगता आपकी इन रीडिंग्स के बेसिस पे आपको डायबिटीज़ कोई भी डॉक्टर पाकिस्तान का क्या दुनिया का भी नहीं कह सकता है। मिसेस फराह हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अपना आपका प्रोग्राम तो है ही बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो असल में आज लिवर के बारे में बात थी, तो मैंने कहा चले एक दफा फिर मैं अपने बेटे की जो बात है, लिवर सिरोसिस था उसको। जी 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 और साथ में विल्सन डिजीज भी थी। जी, आपने आज बहुत अच्छा किया जी। आप यकीन कीजिए, मैं आज हमने ये शामिल करना था इस विल्सन को, और मैं आपको मिस कर रहा था कि शायद आपकी कॉल आ जाए, तो बहुत अच्छा हो आज आपकी कॉल आ गई जी। एनीवेज, डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना केस डॉक्टर साहब को बता दीजिए। हाँ जी, हेलो जी जी जी। मेरे बेटे की उम्र थी 14 साल ना जी जी। तो उसको लिवर सिरोसिस भी था और साथ में उसको विल्सन डिजीज थी जी जी। और बहुत देर से डायग्नोज हो सका ये। ओके। तो आप ये इसकी क्या वजह है कि बच्चे को कहते हैं बाय बर्थ ही विल्सन हो जाती है? जी जी जी। ये कोई जेनेटिक बीमारी है या क्या है? अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई जी। डेथ तो होगी, उसकी 5 साल हो गए हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका कोई सवाल तो नहीं पूछना आपने? नहीं, अब तो मैं भी ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो ब्रेक पे आने के बाद मिसेस फराह एक बात कहूँगा, आप एक बहुत बाहिम्मत खातून हैं जी बिल्कुल, और अल्लाह ताला अपने नेक और बाहिम्मत लोगों के लिए दुनिया में आजमाइशें रखता है। ठीक है, एक आजमाइश थी, लेकिन ये कि अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे, और विल्सन डिजीज़ पे हम ज़रूर बात करेंगे जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात कर रहे हैं आज जिगर के हवाले से, और वो जिगर का मसला जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सारा हमारा फोकस यही है, लेकिन जान एक छोटे से ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा।